हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि मैंने यहाँ पे मेरी एक बड़ी वाली क्यारी थी। पहले तो मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था कि मैं ये क्यारी अभी तो खाली नहीं करूँगी। फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालते निकालते पूरी क्यारी खाली कर ही दी। तो ऐसा ही होता है, जब हम छोटा सा काम करने जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा होके बड़ा हो ही जाता है। मैंने इसे 2 दिन पहले मिट्टी को निकाला था। 2 दिन तक मैंने इसे धूप में सुखाया और अब वापस मैं इसके अंदर भर रही हूँ। देखिए, क्यारी मैंने ईंटें फिर से जमा दी है और ये सारी जो मिट्टी है उसमें मैं कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। मिट्टी में मैंने पहले से ही राइस हस्क मिक्स किया हुआ है। छत पे हम जब भी मिट्टी बनाते हैं तो हमें उसे लाइट वेट ही रखना चाहिए ताकि हमारी छत पे लोड कम आए। तो उसके लिए आप अपनी मिट्टी में जितना हो सके उतना सूखा कचरा ज़्यादा मिलाएं। देखिए, मेरा हाफ़ डिकम्पोस्ट किचन वेस्ट है, तो मैंने उसमें पहले थोड़ी सी मिट्टी की लेयर की है, उसके ऊपर मैंने ये जो हाफ़ डिकम्पोस्ट किचन वेस्ट है उसकी एक लेयर लगा दी है। इसके अलावा आप इसमें नीचे सूखे पत्ते भी डाल सकते हो। जितना हो सके उतना आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाएं। सूखे पत्ते हैं, छोटी मोटी टहनियाँ हैं, वो सब भी आप इसमें मिला सकते हो। इससे क्या होगा कि जब तक हमारा प्लांट बड़ा होगा तब तक हमने जो नीचे सूखा कचरा मिलाया है वो डिकम्पोज हो जाएगा और हमारी नीचे की मिट्टी है वो भी न्यूट्रिएंट रिच बन जाएगी। तो जब भी हम सब्जियों के लिए मिट्टी बनाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी बनानी पड़ती है। तो आप अपना जो भी किचन वेस्ट है या फ्रेश किचन वेस्ट हो, आप वो भी उसमें नीचे मिला सकते हो, नीचे डाल सकते हो। उसके ऊपर आप मिट्टी भरिए। मेरी ये जो क्यारी है वो 8 फुट तक लंबी है, 2 फुट चौड़ी है और उसकी गहराई 1.5 फुट तक की है। तो इसमें बहुत सारी मिट्टी लगती है। अब अंदाजे से मैं बोल तो नहीं सकती कि कितनी है, लेकिन बहुत सारी मिट्टी है और इसमें मैंने 15 से 20 किलो तक मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। और शायद 1 किलो तक इसमें राइस हस्क होगा, धान की भूसी मैंने इसमें 1 किलो जितनी मिलाई है। तो इस तरह से मैंने पूरी क्यारी को नई मिट्टी बना के भर दिया है। फिर उसमें मैंने अच्छे से 2 दिन तक वाटरिंग किया ताकि जो भी हमने खाद मिलाया है वो अच्छी तरह से मिट्टी में घुल जाए। इस तरह से मैंने 2 दिन तक पानी डाला और फिर अब मैं इसमें मेरे जो लौकी के प्लांट मैंने जो ग्रो बैग में लगाए हुए थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। वैसे तो ये सारा काम मैंने 10 दिन पहले ही ख़त्म कर लिया है। मतलब कि ये जो मैं लौकी लगा रही हूँ ये सारा मैंने 10 दिन पहले ही मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो सोचा आप सबको आज मैं ये दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे लौकी ट्रांसप्लांट की थी। तो जब भी हम किसी भी सब्जी की सैपलिंग को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो कभी भी हमें उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उसका रूट बॉल डिस्टर्ब होता है तो फिर वो प्लांट शॉक में चला जाता है और फिर उसे रिवाइव होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जब भी हम किसी भी सब्जी के सैपलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके रूट बॉल को हमें ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप जो भी ग्रो बैग है या फिर जो भी कप है उसको आप काट के ही, हमेशा काट के उसकी रूट बॉल को निकालें। इस तरह से पूरा काट के आप निकालोगे और फिर उसी साइज़ का आप मिट्टी में गड्ढा बनाओ और उसको उसमें बिठा दो। उस तरह से आप लगाओगे तो फिर वो अच्छे से ग्रो करेगा और वो शॉक में भी नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है जो डायरेक्ट मिट्टी में लगाई जाती हैं, जैसे कि भिंडी है, ग्वारफली है, ये लौकी, करेला, ककड़ी, ये सब डायरेक्ट ही हम मिट्टी में लगाते हैं। लेकिन तब मेरी क्यारी खाली नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरह से ग्रो बैग में उसे लगा दिया था ताकि जब भी मैं मेरी क्यारी सही से बनाऊं तो फिर वो मेरे प्लांट जर्मिनेट होके थोड़े बड़े हो गए हों। क्योंकि अगर इस टाइम पे मैं अगर लगाऊंगी, बीज लगाऊंगी, तो वो जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम लेंगे या फिर जर्मिनेट रेशियो भी उसका बहुत कम होगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई होती है। इसलिए जो भी गर्मियों के बीज होते हैं उसे हमें 10 से 15 मार्च से पहले लगा देने चाहिए ताकि वो जब तेज़ गर्मी हो उससे पहले वो जर्मिनेट हो जाए। मैंने इसके साथ ही करेले के बीज भी बोए थे, लेकिन करेले के बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं, सिर्फ लौकी के बीज ही जर्मिनेट हुए हैं।
और ककड़ी के बीज लाने में मुझे देरी हो गई है, इसलिए ककड़ी के बीज भी मुझे नहीं लगता कि जर्मिनेट होंगे, क्योंकि बहुत गर्मी तेज़ हो रही है। तो इसी तरह से मेरे पास 3 ग्रो बैग थे लौकी के, तो मैंने तीनों को अपनी क्यारी में ट्रांसप्लांट कर दिया है। मेरे इस प्लांट की तो रूट बॉल डिस्टर्ब हुई है, देखते अब ये अच्छी तरह से ग्रो होता है कि नहीं। और इस तरह से ये मेरा तीसरा प्लांट, इसे भी मैंने अपनी क्यारी में ट्रांसफ़र कर लिया है। और हाँ, ये काम करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी ट्रांसप्लांट करें शाम के वक्त करें, ताकि पूरी रात में पौधा स्टेबल हो जाए। अब देखिए, ये मेरा 10 दिन के बाद का अपडेट है, जिसमें बहुत सारे करेले के बीज भी जर्मिनेट हुए हैं, क्योंकि मेरी मिट्टी में पहले से बहुत सारे करेले सूख के उसमें बीज गिरे हुए थे। तो ये सारे करेले के बीज हैं और ये सारे भिंडी के बीज हैं जो मैंने उसी वक्त में बोए थे। और जो 3 लौकी के प्लांट थे उसमें से 2 ही प्लांट सर्वाइव हुए हैं। जिसका रूट बॉल डिस्टर्ब हो गया था वो प्लांट मेरा ख़राब हो गया है। तो इस तरह से मेरी पूरी क्यारी अब रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।